एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां से हर दिन एक अजीब सी बदबू उठती थी। यह बदबू थी उस गांव के कसाई कालू की दुकान से। कालू कसाई का काम था जानवरों को काटना, और वह इस काम को बिना किसी दया के करता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उससे नफरत भी करते थे, लेकिन कोई भी उससे कुछ कहता नहीं था। कालू का दिल पत्थर जैसा कठोर था। उसके लिए जानवर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे। हर सुबह वह अपने औजार उठाता और मासूम जानवरों को बेरहमी से काट डालता। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं, लेकिन कालू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था। धीरे धीरे गांव की हवा भी उस खून और मांस की बदबू से भर गई थी। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। महिलाएं अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती थीं ताकि बदबू घर के अंदर ना आए। बुजुर्ग कहते, यह पाप एक दिन पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, लेकिन कोई भी कालू के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में संत कबीर जी का आगमन हुआ। उनका चेहरा तेज से भरा था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे और उन्होंने कालू कसाई की क्रूरता के बारे में बताया। कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, हर मनुष्य के भीतर अच्छाई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। यह सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कालू कसाई भी बदल सकता है। अगले दिन कबीर जी सीधे कालू की दुकान पर पहुंचे। वहां खून से सनी जमीन और कटे हुए जानवरों का ढेर पड़ा था। कालू एक बकरी को काटने ही वाला था। तभी कबीर जी ने उसे रोका और कहा, रुको। कालू गुस्से में बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? यह मेरा काम है। कबीर जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? कालू हंस पड़ा, पीड़ा? ये जानवर हैं, इनकी कोई भावना नहीं होती। कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम भावना नहीं समझते, वही तुम्हारे भीतर भी मर चुकी है। तभी वह बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार कालू की नजर उन आंसुओं पर गई। उसके हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। कबीर जी बोले, जिस दिन तुम्हें इनकी चीखों में अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस रात कालू सो नहीं पाया। उसे बार बार उन जानवरों की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे ऐसा लगा जैसे हर जानवर उससे कुछ कह रहा हो। पहली बार उसका दिल बेचैन हुआ। अगले दिन वह फिर अपनी दुकान पर गया, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाकू उठाया तो उसे अपनी आंखों के सामने वही आंसू दिखने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कालू ने चाकू को जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागता हुआ कबीर जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं, वह रोते हुए बोला। कबीर जी ने उसे उठाया और कहा, जब इंसान अपनी गलती को समझ लेता है, तब उसका पूर्व जन्म होता है। उस दिन के बाद से कालू ने किसी जानवर को नहीं काटा। अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने दया और सेवा का मार्ग अपना लिया था। धीरे धीरे गांव की हवा फिर से शुद्ध हो गई। अब वहां बदबू नहीं, बल्कि शांति और सुकून था। लोग अब कालू को कसाई नहीं, बल्कि एक बदले हुए इंसान के रूप में देखने लगे। मित्रों, जब दिल में दया जागती है, तब इंसान सच में इंसान बन जाता है।
मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।